ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली गूगल ने अपना इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना को अपग्रेड कर दिया है टू नैनो बनाना प्रो। और ये अपने प्रीवियस वर्जन से बहुत ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली टेक्स्ट रेंडरिंग में। मतलब कि इसमें अब आपको जो इमेज में टेक्स्ट आता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होगा। स्पेशली इसमें आपको अलग अलग स्टाइल के हैंड राइटिंग्स देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टाइल के फोन्ट्स देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉम्प्ट। एंड इसमें आपको मिलता है पहले से ज़्यादा कंट्रोल। अगर आप इसमें इमेज रीडिंग करते हो तो जो आप प्रॉम्प्ट लिखोगे उसके बेसिस पे काफ़ी हद तक जो आप चाहते हो वैसा ही इमेज देखने को मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये मॉडल आता है इन्हेंस्ड वर्ल्ड नॉलेज के साथ। मतलब कि इसको मिल गया है जेमिनी 3 का एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटी, साथ ही में गूगल सर्च का भी एक्सेस। मतलब कि अब आप जो प्रॉम्प्ट लिखोगे उसके बेसिस पे जाके ये गूगल पे सर्च कर सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है और फिर उसके बेसिस पे रीजनिंग कर सकता है। एंड देन जैसा आप चाहते हो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपके लिए इमेज भी जनरेट कर सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? अब आपको कहीं और जाके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन है, अब इसके बेसिस पे मुझे इमेज दो। बस आपको बोलना है कि इस बेसिस पे रिसर्च करो और फिर उसको इन्फोग्राफी में कन्वर्ट कर दो, एंड देन यू विल गेट अ रियली गुड आउटपुट। और अब ये सबके लिए अवेलेबल है ऑन गूगल जेमिनी इवन फॉर फ्री यूजर्स। सिंपली आपको यहाँ से थिंकिंग मॉडल चूज करना है। अगर आप फास्ट मोड चूज करते हो तो नैनो बनाना प्रो यूज नहीं कर सकते हो, नैनो बनाना से वो इमेज जनरेट करेगा। ठीक है, सो लेट्स सेलेक्ट दिस और फिर यहाँ से आपको चूज करना है ये क्रिएट इमेजेस, एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट अ प्रॉम्प्ट। जो भी आपको इमेज जनरेट करना है वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, क्रिएट एन इमेज ऑफ मी एज अ क्रिकेटर फिगर इन, क्रिएट एन इमेज ऑफ हिना डिजाइन्स। ठीक है, सो लेट्स क्लिक दिस, देखते हैं कैसा आता है। ओके, तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रॉम्प्ट है। क्रिएट अ क्लोजअप डिटेल फोटो ऑफ अ पर्सन's हैंड being adorned with intricate beautiful henna mehendi design of a wedding. The person is Indian and wearing a bright yellow और ग्रीन आउटफिट। काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट है। सो लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा रिसर्च करके प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह का मुझे इमेज जनरेट करना है। जैसे देखो, एनालाइजिंग हेना डिटेल, आई एम करंटली फोकस्ड ऑन मेटिकुलस डिटेल ऑफ हेना डिजाइन ऑन वुमेन्स हैंड एंड नोटिंग द इंटरप्ले बिटवीन गोल्ड ज्वेलरी एंड ग्रीन सिल्क फैब्रिक। तो मुझे लगता है कि पहले ही इसने डिसाइड कर लिया कि इमेज क्या जनरेट करना है। ठीक है, वो जो कैरेक्टर है, जो वुमन है, वो क्या पहन रही है और फिर उसके हिसाब से ये कुछ पैटर्न फिगर आउट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया है कि आई एम नाउ क्लोजली एग्जामिनिंग द इंट्रिकेट हिना पैटर्न ऑन द वुमेन्स हैंड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेडिंग एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद हर ज्वेलरी एंड द ग्रीन सिल्क। ठीक है, और फिर यहाँ पे और प्लानिंग करने के बाद देखो क्या आउटपुट आया। दिस लुक्स सो गुड, राइट? अब इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, चेंज द सीन टू एन ऑफिस कल्चरल इवेंट। ठीक है, तो मैंने पूरा सीन चेंज कर दिया शादी से एक कल्चरल इवेंट में। ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है। और देखो क्या चेंजेस किया है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है इसमें वुमन इन ग्रीन साड़ी, वो एज इट इज रखा है। जो मेहंदी लगा रही है वो एज इट इज रखा है। आप देखो ये वाला इमेज। ठीक है, ये सब कुछ डिजाइन आप मैच करो, हर चीज एज इट इज है। जो ये हाथ है ये भी देख लो, सब कुछ इसमें एज इट इज है, सिर्फ इसने चेंज कर दिया सीन टू ऑफिस। कितना सही। और देखो पीछे जो टेक्स्ट है उसमें भी कल्चरल डे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो विंडोज का ये स्क्रीन भी ओपन है। दिस लुक्स सो गुड, राइट? इवन आप देखो ये जो हाथ का नोटिस करोगे ना, यहाँ पे मेहंदी का जो है ना जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सब उंगली पे लगा हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? तो बहुत ही रियलिस्टिक इमेजेस ये अब जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट मैंने ताजमहल का ये वाला फोटो अपलोड किया और बोला कि टर्न दिस इमेज इनटू एन इंफॉर्मेटिव विजुअल एक्सप्लेनर अबाउट दिस मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो इसने पूरा रिसर्च किया और फिर इसको टाइटल दिया है ताजमहल एंड आर्किटेक्चरल मार्बल मॉजिलियम। ठीक है, और फिर देखो क्या इमेज इसने जनरेट किया है। सब कुछ एज इट इज यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है। माइनरेट, 4 टावर्स एट कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा बता रहा है। फिर 4 बाग गार्डन, पर्सियन स्टाइल 4 पार्ट गार्डन विद रिफ्लेक्टिंग पूल। देखो कहीं भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन कितना सही है ये तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम। बट आप ये देखो किस तरीके से पूरा हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? पूरा रिसर्च किया इसने, फिर देखा कहाँ पे क्या है, एरो भी बनाया इसने, पूरा मेंशन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है हर चीज। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल का लिंक दे दिया है जो कि 7 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज का है।
ठीक है? और बोला कि क्रिएट अ व्हाइट बोर्ड बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कुछ और नहीं बोला है, ठीक है? फिर देखो ये पूरा रिसर्च करने के बाद, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये प्लानिंग शुरू कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ बोल रहा है आई हैव बिगन टू एनालाइज़ द आर्टिकल टू पिन पॉइंट एक्सरसाइज़ेज़। तो इसने 7 एक्सरसाइज़ को फिगर आउट कर लिया, कौन-कौन से एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ठीक है? फिर यहाँ बोल रहा है आई एम नाउ आउटलाइनिंग द विजुअल एलिमेंट्स फॉर ईच ऑफ द 7 स्ट्रेचेज़। तो जो भी 7 स्ट्रेचेज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके लिए विजुअल एलिमेंट्स ये मैं रिसर्च कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। फिर डिटेलिंग एक्सरसाइज विजुअल्स, किस तरह का मुझे विजुअल्स क्रिएट करना है, वो यहाँ प्लान कर रहा है। फिर यहाँ पे रिव्यू भी कर रहा है कि जो मैंने विजुअल्स जनरेट किया है, वो सही है कि नहीं। और पूरा प्लानिंग करने के बाद देखो क्या आउटपुट इसने जनरेट किया है। एक भी आपको गलती देखने को मिले तो मुझे कमेंट में बताना। 7 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ फॉर फ्रोज़न शोल्डर, हार्वर्ड हेल्थ, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया सोर्स भी, ठीक है? पेंडुलम स्ट्रेच, टॉवल स्ट्रेच, फिंगर वॉक, कितना सही है, राइट? और यही नहीं, फिर मैंने इसको बोला कि रिक्रिएट द इमेज विद टेक्स्ट इन हिंदी, और देखो क्या आउटपुट इसने दिया है। सब कुछ इसने हिंदी में लिख दिया है। जमे हुए कंधे के लिए 7 स्ट्रेचिंग व्यायाम, हार्वर्ड हेल्थ, तौलिया स्ट्रेच, फिंगर वॉक, कितना सही है। मुझे एक भी गलती नहीं दिख रहा है। पर हाँ, अगर आपने हिंदी में महारत हासिल किया हुआ है और कहीं भी कुछ मात्रा का गलती दिखे तो मुझे बताना, ठीक है? और फिर मैंने इसको बोला कि नाउ टर्न द इमेज इनटू अ कलरफुल पोस्टर विद रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स, और देखो क्या इसने जनरेट किया है, ठीक है? जमे हुए कंधे के लिए 7 स्ट्रेचिंग व्यायाम, सब कुछ टेक्स्ट एज़ इट इज़ है, बस यहाँ पे एक रियल ह्यूमन कैरेक्टर को ऐड कर दिया है। कितना सही है, राइट? अब इस बार मैंने लिंक देने के बजाय बोला कि कैन यू गिव मी टाइमलाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ पॉलिटिकल जर्नी, ठीक है? फिर इसका रिस्पॉन्स आ गया कि फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 2 में राइज़ इन बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, फेज़ 2 में चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, फिर फेज़ 4 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 टू प्रेज़ेंट, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ बोला कैन यू प्रेज़ेंट दिस टाइमलाइन इन एन इन्फोग्राफिक विद विजुअल्स, और देखो क्या आउटपुट इसने दिया है। फेज़ 1 में इसने देखो आरएसएस का यूनिफ़ॉर्म में जो है, फिर यहाँ पे इंडिया का जो मैप है, इसने पूरा ट्रैवल एंड ट्रेवल्स का यहाँ लिखा है। फिर इमरजेंसी का क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइज़र, सब कुछ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 सब कुछ एज़ इट इज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट कर दिया है। बस यहाँ पे गलती कर दिया 2014 टू यहाँ पे 2025 या प्रेज़ेंट होना चाहिए था। बस यहाँ पे जो ये डे ईयर का है वो गलती कर दिया है। बाकी हर चीज़ आप देख सकते हो कितना एक्यूरेसी के साथ विज़ुअली प्रेज़ेंट किया है। कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ भी गलती है इसमें, हर चीज़ जो भी ग्राफ है, जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी इमेजेस है, सब कुछ बहुत सही है। नेक्स्ट मैंने सफोला गोल्ड का ये इमेज अपलोड किया, ठीक है? और बोला कि क्रिएट अ प्रमोशनल क्रिएटिव इमेज फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है? और देखो क्या आउटपुट आया है। मुझे लगता है कि 90% जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, जो एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हैं, वो भी इतना अच्छा आपको ग्राफिक्स नहीं बना के दे सकते हैं। कितना सही है। ये जो ऑफर है फ्री 1 लीटर पाउच विद 5 लीटर जार, वो देखो कहाँ से उठाया है इसने। तो ये पूरा इमेज को स्कैन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और फिर उसकी बेसिस पे इसने हमें इमेज दिया है, और देखो पूरा बैकग्राउंड में किचन भी है, ठीक है? फिर मैंने इसको बोला कि ग्रेट बट आई वांट टू शो हाउ इट कैन बी यूज्ड इन अ किचन विद ह्यूमन कैरेक्टर्स, ठीक है? और फिर देखो यहाँ पे कितना सफाई से 2 ह्यूमन कैरेक्टर्स ऐड कर दिया है। एक में तो यहाँ पे तेल भी यहाँ पे डाल रही है इसके बनाते हुए खाना। कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट? इसी तरीके से मैंने ये आइसक्रीम का फ़ोटो अपलोड किया और बोला कि क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मैन प्रिपेयरिंग दिस आइसक्रीम एज़ चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर इट, ठीक है? और देखो क्या इमेज आया है। जो हमारा आइसक्रीम का ओरिजिनल इमेज है वो तो यहाँ पे है, ठीक है? पर आप देखो कि जो-जो इंग्रीडिएंट्स में हैं, जो मूँगफली है, केसर है, बादाम है, जो भी है, वो यहाँ बाउल में दिखाने का कोशिश किया है। साथ में देखो ये जो बच्चों का एक्सप्रेशन है, वो कितना सही लग रहा है। मतलब कि नैनो बनाना प्रो जो है, वो मुझे लगता है कि इमेज के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ रहा है, और फिर उसके बेसिस पे ये पूरा सीन जनरेट कर रहा है। बहुत ही सही लग रहा है, राइट? हर चीज़ 100% मुझे परफेक्ट देखने को मिला है यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपना पिछले वीडियो का यूट्यूब थंबनेल ऐड किया और बोला कि कैन यू रिक्रिएट दिस थंबनेल इन अ प्रोफेशनल स्टाइल फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प मी बूस्ट सीटीआर, ठीक है? तो देखो इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा कर दिया, 3D टेक्स्ट ऐड कर दिया है, साथ में यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दिया है माइंड ब्लोइंग अपग्रेड, और देखो किस तरीके से ये इसने इमेज को थोड़ा-सा और एनहांस कर दिया है, एरो को और पॉप आउट कर दिया है, 3D में कन्वर्ट कर दिया है। बट जो हमारा कैरेक्टर है वो एज़ इट इज़ है, थोड़ा भी इसमें चेंजेस नहीं किया है, बस बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। देखो,
बहुत ही सही है, जो कंसिस्टेंसी है वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैंने यहाँ बोला कि क्रिएट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इंस्टाग्राम लाइव इन व्हिच अ वुमन इन हुडी होल्डिंग अ बनाना, इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ पोस्टर ऑफ नैनो बनाना प्रो लॉन्च। और देखो कितना रियलिस्टिक ये इमेज देखने को लग रहा है, राइट? बहुत ही सही, एकदम लग रहा है कि सही में कोई लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही है बनाना पकड़ के, और लाइव है 2.5 2.4 के लोग देख रहे हैं, और फिर पीछे पोस्टर भी है, नैनो बनाना प्रो लॉन्च इवेंट कमिंग सून। दिस इज सो कूल, राइट? अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही इमेज एडिट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस अपलोड किया और बोला कि कंबाइन दीज इमेजेस टू क्रिएट अ सिनेमैटिक सीन, ठीक है? और कुछ नहीं बोला। तो पहला वाला कैमरा है, आप सभी इमेज को ध्यान से देख लो, ठीक है? ये है प्राइवेट जेट का सीन, और ये है हमारा मॉडल, ओके? एंड देन दिस इज द लैपटॉप, ठीक है? और अब देखो जो आउटपुट इसने जनरेट किया है, आप देखो जो प्राइवेट का जो सीन है वो एज़ इट इज़ है, बस यहाँ पे इसने लाइट थोड़ा चेंज कर दिया, सिनेमैटिक फ़ील देने के लिए येलोइश कर दिया है, और फिर यहाँ पे लैपटॉप देखो टेबल पे रख दिया है, कैमरा हाथ में लिया है, मॉडल हमारे सोफ़ा पे बैठा हुआ है, एज़ इट इज़ जो भी यहाँ पे है, सब कुछ एज़ इट इज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, राइट? इवन देखो यहाँ पे मुझे कुछ भी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ये कौन-सी इमेज में क्या है। आपको सिर्फ़ इमेजेस अपलोड करना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये इमेज अपलोड किया, ठीक है? इंडिया के 4 सुपरस्टार क्रिस, फिर आई डोंट नो ये कौन-सा है, और फिर यहाँ पे मिस्टर इंडिया और शक्तिमान है, ठीक है? और बोला कि क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस सुपर हीरो कैरेक्टर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, और अब देखो ये इमेज। कितना सही लग रहा है। ये टाइगर श्रॉफ लग रहा है दिखने में ना, फिर देखो ऋतिक रोशन देखने को मिल रहा है, फिर ये शक्तिमान एज़ इट इज़ है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये उतना अच्छे से नहीं आया है क्योंकि मिस्टर इंडिया का इमेज थोड़ा-सा ब्लरी है, ठीक है, उतना साफ नहीं है। बट आप देखो कितना अच्छे से इसने पूरा अडैप्ट कर लिया है, राइट? दिस इज़ सो कूल। तो ये था गूगल का लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना प्रो, जो कि आपने देखा बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल है। हमने कुछ इसके एग्जांपल्स और यूज़ केसेस देखे हैं, पर इसके बहुत सारे यूज़ केसेस होने वाले हैं, जो कि मैं आगे की वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और फिलहाल आप जाओ जेमिनी पे और इस मॉडल को ट्राई करो, इमेज जनरेट करो, एडिट करो, और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये मॉडल कैसा लगा। और अगर आपके पास कुछ आइडिया है जो आप चाहते हो कि अगले वीडियो में कवर करूँ, जब मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।